गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीए जिसान में आपका स्वागत है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था जैन 2025 में सीए फाउंडेशन की, और मैंने आरटीआई पे अप्लाई भी किया था अकाउंट की और लॉ की। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा लॉ के पेपर, और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा अकाउंट के पेपर कि मैंने क्या क्या गलती करा था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, क्या क्या मैंने प्रेस कॉन्स, ये सब मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता है लॉ में। तो चलिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को स्टार्ट। तो ये मेरा पेपर है सी फाउंडेशन लॉ की। तो मैंने आपको बोला था कि बस पेपर दिखाऊंगा। ये मेरा सिर्फ 58 मार्क्स दिख रहा होगा मार्क्स ऑफ 10 में, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा 63 आया था। 5 मार्क्स का मेरा मुझे ग्रेस मार्क्स मिला था। मार्कशीट में 63 था, पर यहाँ पे 58 दिखा रहा है। मैंने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और 58 आया था मेरा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर ये है सी फाउंडेशन लॉ की। आप यहाँ पे मार्क्स भी देख सकते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 1 में 20 में 14 है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं करा था। क्वेश्चन नंबर 3 में 20 में 10 आया। 4 नंबर में 20 में 11 आया, फिर 20 में 11 और 20 में 12 आया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पेपर को। ये मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही अटैम्प्ट किया था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा भी मिस्टेक नहीं किया। एकदम प्रेजेंटेशन देखिए, पहले प्रोविज़न लिखा, फिर प्रोवाइडेड विद दैट प्रोविजो भी लिखा, फिर कंक्लूजन। क्योंकि ये 5 मार्क्स का था, इसीलिए मैंने फैक्ट ऑफ केस नहीं लिखा। और 3-4 मार्क्स या 3 to 5 मार्क्स तक आप प्रोविज़न और कंक्लूजन लिख सकते हैं। और अगर 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें फैक्ट ऑफ केस भी लिखना होगा। तो मुझे याद था, इसलिए मैंने प्रोविज़न भी लिखा। और यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट इफ एनी 2 और मोर ज्वाइंट प्रोमिशन, ये इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था, इजी था, तो मैंने अटैम्प्ट किया। यहाँ पे एक्स मार्क्स 2, 3, 5, 6 मार्क्स मुझे मिला था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, फिर भी देखिए यहाँ पे प्रोविज़न है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करा मैंने। प्रोविज़न कॉम्पेंसेशन पेबल इन इवेंट ऑफ डिजन ऑफ ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था वही, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा था इस जैन में। तो यहाँ पे देखिए जुडिशल सिस्टम क्या होगा। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा था कि टाइप्स ऑफ कोर्ट को डिस्क्राइब करना था, पर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा उसके बारे में, जुडिशल सिस्टम क्या होता है, इंडियन जुडिशल सिस्टम, फिर इसका फंक्शन लिखा, और फिर यहाँ पे मैंने ये लिखा। इसमें मुझे ज़्यादा मार्क्स मिला था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार ख़त्म हो गया, यहाँ पे 5 से स्टार्ट होता है। तो ये था सेल ऑफ गुड एक्ट सोगा से। सोगा का केस, मुझे केस एक भी समझ में नहीं आया था। तो केस देखिए, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पे प्रोविज़न लिखा, फैक्ट ऑफ केस लिखा। फैक्ट ऑफ केस हमेशा शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा नहीं, पूरा क्वेश्चन को डुप्लीकेट नहीं कर देना है। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिखना है कि आज इसको एग्ज़ाम चेक करने वाला समझ जाए, एग्जामिनर समझ जाए उसको। फिर यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख दिया था। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी छोटा था, 4 मार्क्स का, इसीलिए मैंने प्रोविज़न और कंक्लूजन लिखा था। 4 मार्क्स तक आप प्रोविज़न और कंक्लूजन लिख सकते हैं, और अगर 6 या 7 मार्क्स का है तो आपको उसमें प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ केस और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। इन नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन था 2-2 मार्क्स का। पार्टनर्स एस्टॉपल के और नॉमिनल पार्टनर क्या है, ये भी दो ही मार्क्स का था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बुक का ही क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। तो मैंने लिख दिया था ये भी। देखिए कितना मैंने प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करा मैंने, थोड़ा मिस्टेक नहीं है। और यहाँ पे कटा भी है, तो एक ही लाइन में से काट दिया। सेक्शन 41 प्रोवाइड्स ऑफ द, कितना प्रेजेंटेशन अच्छा लिखा है। और यहाँ पे अच्छा था, तो आपको टर्म्स भी लिखना पड़ेगा, लॉ का टर्म्स, तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन पड़ेगा कि एग्जाम में पता चले हाँ बंदा ने पढ़ा है। देखिए कितना अच्छा से प्रेजेंटेशन किया मैंने। और यहाँ पे देखिए ये प्रोबेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ये भी था, इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था लॉ का। और मुझे नहीं आया था, तो मैंने एक ही आंसर लिखा था कंक्लूजन देके, और दूसरा का आंसर नहीं, इससे मार्क्स भी काट दिया वहाँ पे। और ये इंडियन पार्टनरशिप का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार हर एग्ज़ाम में, हर अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनर वाला, इंडियन पार्टनरशिप से माइनर वाला। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप भी पढ़ो। एकदम कोई हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, और समझना भी अच्छा, ईजी लिखना भी ईजी, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
माइनर क्या है, माइनर का राइट्स क्या है और माइनर का लायबिलिटी क्या है। बहुत ईजी चैप्टर है, और आप पढ़ लो, श्योर आपका 7 में 6 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने कितना अच्छा लिखा है वर्ड लास्ट वाला में, ही कैन नॉट एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। वर्ड देख रहे हो, ऐसे टर्म लिखने पे आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए कितना फ्रेश लिखा मैंने, ये भी 6 या 7 मार्क्स का था। तो मैंने प्रोविज़न लिखा, प्रोवाइडेड दैट, फिर फैक्टर केस लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा। ऐसे अच्छा मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने मुझे नहीं आया था कि ये वायरस लास्ट वाला देखिए, द वायरस इंस्टीट्यूशन रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंस। तो मैंने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिखा था, फिर भी 2 मार्क्स दिया था उसमें। ये हो गया कॉमन सील वाला, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और ये हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ऑन फुल लॉ एग्रीमेंट वाला सेक्शन 23 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर 4 या 3 होगा शायद। इसमें पॉइंट मैंने सब पॉइंट लिखा था, सिर्फ एक पॉइंट नहीं आया था मुझे। और ये है डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी डिफरेंस बिटवीन बुक का इस था, मैंने वही पढ़ के गया था, वही आ गया। तो मैंने इसको भी अच्छा से लिख दिया था। फिर यहाँ पे, और ये राइट आ गया, राइट्स ऑफ बायर का, ये सोगा का चैप्टर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी ही था, तो मैंने ये भी लिख दिया था। यहाँ पर नहीं है, 6 आया था ये। तो गाइज ये मैंने आपको लॉ का दिखाया, और नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको अकाउंट का भी दिखाऊंगा। उसमें कोई बात नहीं, अकाउंट भी ईजी है, और मैं उसमें अकाउंट का दिखा, इसमें लॉ का दिखाया, उसमें अकाउंट का दिखा दूँगा। तो अच्छा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा।